वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम स्वाति शर्मा, योर इंग्लिश एजुकेटर। तो हम इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है, और प्रोनाउन आर दोज वर्ड जो नाउन को रिप्लेस करते हैं, जैसे आई, वी, ही, यू, सी, दे, दैट, ये प्रोनाउन होंगे। और जो बार बार आपकी रिपीटेशन को दूर करते हैं नाउन की, कि जैसे बार बार मैंने सेंटेंस बोला राम इज अ सिंगर, तो मैं जो उसके बारे में नॉलेज लूँगी तो वो खाली बार बार राम नहीं बोलूँगी, राम इज़ अ सिंगर, राम इज़ अ गुड बॉय, राम इज़ ऑनेस्ट। तो मैं बोलूँगी राम इज़ अ गुड बॉय, ही इज़ गुड मैन, ही इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय। ठीक है, यहाँ तक हम पढ़ चुके थे अपनी वीडियो में। नेक्स्ट चलते हैं इट्स काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। देयर आर 10 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। आई विल गिव अ लिटिल इंफॉर्मेशन अबाउट दैम। मैं उनके बारे में आपको सबके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी दूंगी, और फिर हम चलते हैं डेस्क्रिप्टिव वे में। तो चलिए, सबसे पहले जो है आपका पर्सन प्रोनाउन। जैसे कि आपके इसको नाम से ही पता चल रहा है, पर्सन। यहाँ पर बात हो रही है पर्सन की। जो वर्ड जो आपके पर्सन के लिए यूज किए जाते हैं, जो जैसे आई, वी, ही, यू, सी, दे, दैट, ये जो प्रोनाउन है पर्सन के लिए यूज होंगे। तो पर्सनल प्रोनाउन होगा। पॉजेसिव प्रोनाउन में बोला, जैसे मैंने दिस बुक इज माइन, दैट चेयर इज योर्स। ओके, तो जैसे माइन और योर्स ये आएगा आपका पॉजेसिव प्रोनाउन में। जैसे माइन, योर्स, अवर्स, ये आएंगे इसमें। और पर्सनल प्रोनाउन में आएगा आई, वी, यू, ही, शी और इट। इनको हम इन डेफिनेशन के साथ आगे पढ़ेंगे। अभी सिर्फ छोटा सा इंट्रोडक्शन देते हैं इनके बारे में। मोस्ट प्रोनाउन में आएगा जब मैं किसी भी चीज के लिए पॉइंट आउट करती हूँ कि दिस बुक इज माइन, दैट इज अ ट्री, दैट इज अ डोर, दिस इज अ बुक, तो ये वर्ड आएगा आपका मोस्ट। दिस, दैट, these, those। ओके, इंटरोगेटिव प्रोनाउन की बात करें, जब क्वेश्चन पूछने के लिए व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, हाउ आर यू, है ना, हू इज दिस बुक, तो ये सब क्या है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। जिससे व्हाट, व्हिच, whose, ये वर्ड जो है आपका आएगा इंटरोगेटिव प्रोनाउन में। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात करें, जब सेल्फ वाले वर्ड आएंगे और वो जोर देते हैं कि वो जो काम है वो सब्जेक्ट ने किया है, जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, themselves। मोस्टली दोज वर्ड्स कम आफ्टर वर्ब, वर्ब के बाद ही आते हैं। जैसे आई हैव डन इट माई सेल्फ। तो जैसे ये आया आई हैव डन इट माई सेल्फ, ये मैंने अपने आप किया है। इंपेरेटिव प्रोनाउन भी सेल्फ वाले ही होते हैं, बट उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इसमें सब्जेक्ट पे जोर दिया जाता है, सब्जेक्ट की वजह से जोर देते हैं। जैसे ऐसे आई माई सेल्फ डू दिस वर्क, ठीक है। और रिलेटिव प्रोनाउन की बात करें, जो सेंटेंसेस को जोड़ता है, अपने एंटीसीडेंट को आगे वाले सेंटेंस से जोड़ेगा। जैसे एंटीसीडेंट से जोड़ता है, जैसे आएगा विच, हु, whom और दैट, ये आएगा आपका रिलेटिव प्रोनाउन में। इंडेफिनिट प्रोनाउन की बात करते हैं, जैसे आपका आएगा बड़ी वाले सारे, जैसे एवरीबडी, नोबडी, समबडी, ये जो आएगा आपका वो आएगा इंडेफिनिट प्रोनाउन में। समवन, नो वन, वन वाले सब इसमें आएगा। सम, एनी, ऑल, ये सब इसमें आ जाते हैं, वन वाले, बड़ी वाले। सम, ऑल, एनी, ये आएगा इंडेफिनिट प्रोनाउन में। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की बात करते हैं, तो जब आप किसी भी चीज को बांटते हो, जैसे ईच, आइदर, नाइदर, तो ये सब वर्ड किसमें आएगा,
डेस्टिनेटिव प्रोनाउन में रेसिप्रोकल प्रोनाउन की बात करते हैं तो ईच अदर एक दूसरे से वन अनदर स्टॉप मम्मा ईच अदर वन अनदर। ठीक है, यहाँ तक मैंने आप सबको ये सारा इंट्रोडक्शन दे दिया है काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। ठीक है, अब हम इनको डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ेंगे। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा लेंथी है थोड़ा, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ स्पीच। जब तक हम इन चीज़ों को नहीं सीखेंगे, नाउन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, एडवर्ब, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, तो हम आगे ग्रामर नहीं सीख पाएंगे। ये बेस है ग्रामर का, तो सारी वीडियो आप ध्यान से सुनिएगा और लास्ट तक देखिएगा। पर्सनल प्रोनाउन की बात करेंगे। जैसे पर्सनल प्रोनाउन स्टैंड फॉर अ पर्सन और एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, किसी भी चीज़ के बारे में और पर्सन के बारे में पर्सनल प्रोनाउन बताएंगे। जैसे रिया है लड़की, उसके लिए हमने शी यूज किया है। राम, राम के लिए ही। चाइल्ड, लर्न, इट। अगर जब ये एक से ज़्यादा है तो यहाँ पर हम दे का यूज करते हैं। ठीक है, और दूसरे भी है जो पर्सनल प्रोनाउन का काम करेंगे, जैसे दे, वी, आई, यू। ठीक है, यहाँ तक सब आपको समझ आ गया है होपफुली। अब इससे आगे चलते हैं। जैसे पर्सनल प्रोनाउन, ये मैंने पढ़ा, इसमें भी दो पार्ट्स हैं आपके, सिंगुलर में भी जाएगा और एक से ज्यादा के लिए जाएगा। जैसे ही है, इससे पहले आप देखते हैं, बात कर लेते हैं पर्सन्स की। देयर आर 3 पर्सन्स, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पर्सन। जैसे फर्स्ट पर्सन, जब मैं आपको बता रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, तो आई। ठीक है, ये सिंगुलर में जाएगा। और ये बात करते हैं एक से ज्यादा, आई। और सेकेंड, मैं जिससे बात कर रही हूँ, जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, तो यू आर सेकेंड पर्सन, यू। और बाकी मेरे आपके अलावा जो भी बाकी चीजें बचती है वो जाता है थर्ड पर्सन, जैसे आई, यू, वी। ठीक है, दे। आई, आई का क्या होगा, आई का प्लूरल फॉर्म में बनेगा वी, यू का यू रहेगा। और जैसे इसमें आता है आपका थर्ड में ही, शी, इट, तो इसका जो होगा वो होगा। ठीक है, ये प्लूरल फॉर्म में हुआ।